हाँ जी, राम राम सा साथियों। मैं सागर मारवाड़ी जलको न्यूज पर ताको गुणु गुणु स्वागत करूं। दोस्तों, आज मैं आयडा सुरेरा गांव दातारामगढ़ सीकर जिला के अंदर। इस जगह सीएसबी कोचिंग कुचामन सिटी की लाडली मनीषा कुड़ी, डॉटर ऑफ महेश कुड़ी को एयरफोर्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक में 30रो रैंक है वह हासिल हुई है। तो वहां का परिवार का लोग भी थे मौजूद है, कोचिंग का डायरेक्टर भी थे मौजूद है। आपा आज हाँ सीकर की धरती पर देखो, सीकर की धरती शिक्षा नगरी की जावे, लेकिन सीकर की धरती कुचामन के अंदर ऑल इंडिया 3री रैंक आनी अब भी एक अपने आप में उपलब्धि है। तो आपने सके मनीषा जी कुड़ी आपने सके है जगह बात करा। राम राम साहब। राम राम साहब। सौ पहली तो आप बात करा तो जका थांगा परिचय का बारे में आपने एक बार दर्शक है बनते बताओ। मेरा नाम मनीषा कुड़ी है, मेरे पिता का नाम महेश कुमार कुड़ी और मैं कुड़ियों का गांव सुरेरा से बिलोंग करती हूँ। तो आकी जानकारी ही जकी परिचय हो बी का बारे में आप बात करी। बाकी आप बात करा एयरफोर्स वाई ग्रुप में या कौन सा ग्रुप में सिलेक्शन हुई है? एयरफोर्स वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में कौन सी रैंक आई है ऑल इंडिया? ऑल इंडिया 3rd रैंक। तैयारी किस गांव करी? सीएसपी कोचिंग से। कहाँ पर है? कुचामन सिटी में। और तैयारी किया कहीं होती है जगह? यानी यहाँ तैयारी बहुत बड़ी होती है। टीचर्स का डेडिकेशन बच्चों के लेके जो इनका कंसंट्रेशन है सभी का वो बहुत अच्छा है। प्रॉपर डिसिप्लिन है। किसी को अगर कोई शैतानी करे तो उनको भी पनिशमेंट मिलती है और किसी की अच्छी रैंक आए तो उनको भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और केवल लिखित परीक्षा की तैयारी करी या संपूर्ण तैयारी करी? मैंने यहाँ से इंटेक 2026 में संपूर्ण लिखित की, जीडी की और फिजिकल यहीं से तैयारी की थी। तीनों तैयारी सीएसबी कोचिंग हाँ। से की। ये जो आपको आज सफलता मिली है, ऑल इंडिया 30री रैंक आना एक अपने आप में बड़ी सफलता है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? मैंने ऑल इंडिया 3rd रैंक जो हासिल की, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी और सीएसपी के डायरेक्टर भागीरथ जी सर को और सीएसपी की पूरी टीम को देना चाहती हूँ। अगर कोई मान लो आपका ये मतलब रैंक दे के घर बैठे ये सोच रहा है कि मैं भी तैयारी करूं, उसको क्या राय देना चाहोगे? किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और एक अच्छी सफलता के लिए कहाँ जाना चाहिए? मैंने वैसे कहीं और से भी तैयारी की है जिसमें मुझे सफलता मिलने के कारण मैं सीएसपी कोचिंग में आई। मैंने यहाँ के सर का जो डिसिप्लिन था कोचिंग का वो देखा, फिर यहाँ एडमिशन लिया। फिर जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने मेरे भाई का और बहन का इसी कोचिंग में एडमिशन किया। मतलब आपने खुद ने एडमिशन लिया, फिर यहाँ का आपने वातावरण देखा तो अपने भाई और छोटी बहन है क्या आपकी एक और, उसका भी एडमिशन करा दिया। यह निर्णय भी अपने आप में एक बड़ा निर्णय होता है कि खुद तैयारी करने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर हमें अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है तभी अन्य स्टूडेंट है या अपने परिवार के अन्य लोगों को वहां पर जोड़ा जाता है। अपने साथ है भागीरथ जी चौधरी, सीएसबी कोचिंग के डायरेक्टर है, वो भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। तो आज आपने तो झंडा गाड़ दिया भागीरथ जी, ऑल इंडिया 30री रैंक आपने बच्ची है जो ले रही है, का बारे में कहीं का पूछो। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। मनीषा कुड़ी, डॉटर ऑफ महेश कुमार जी, सुरेरा के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा महेश कुमार जी का और मनीषा के दादाजी का, जिन्होंने सीएसपी कोचिंग और मेरे ऊपर भरोसा किया। क्योंकि मनीषा पहले 1-1.5 साल से तैयारी कर ही रही थी एयरफोर्स की, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लग रही थी। लेकिन फिर महेश जी ने सीएसपी कोचिंग के ऊपर भरोसा किया और वहाँ का वातावरण देखा, डिसिप्लिन देखा, लोगों से सुना। हर लोगों की जुबानी कुचामन सिटी नहीं, आसपास के क्षेत्र में सीएसपी कोचिंग रही है। क्योंकि सीएसपी कोचिंग इसी इंटेक में नहीं, हर इंटेक में अपना ज़बरदस्त परचम लहराती है। पिछले इंटेक में भी ऑल इंडिया 2nd रैंक के साथ में बजरंग जाट अपना सुरसरा का लाडला था, जिसने पूरे देश में नाम रोशन किया। और ऐसे ही अभी इंटेक 02-26 का जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ तो पूरे कुचामन में मान लो एक तूफान सी आ गया। क्योंकि सीएसपी कोचिंग हर इंटेक में ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। अपने मनीषा जो बिटिया है, इसकी ऑल इंडिया 3rd रैंक के साथ में इसने सफलता हासिल की है। और मनीषा का जो सगा भाई है राहुल कुड़ी, वो भी अपने सीएसपी कोचिंग से अभी अध्ययनरत है। और तकरीबन मनीषा के गांव से कम 6-7 स्टूडेंट अभी सीएसपी कोचिंग में नियमित विद्यार्थी है, जिनका जल्द ही अगले एयरफोर्स के इंटेक में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि सीएसपी कोचिंग एक बच्चों का भरोसा है, हर एक बच्चे का पर्सनल जो भी डाउट रहता है उसको सोल्व करता है। और मोबाइल से दूर रह के
बिना मोबाइल के मतलब बच्चा बहुत ही जल्दी सरकारी नौकरी लग सकता है, क्योंकि मोबाइल एक तरह से बच्चे के लिए स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण होता है। तो सीएसपी कोचिंग में मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं है स्टडी के टाइम, ना हॉस्टल में मोबाइल अलाउ है। तो वो एक कारण वो भी है क्योंकि बच्चों का रिजल्ट बेटर आता है। तो हाँ, एक अगर व्यवस्थाओं की बात करें, जैसे आपके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अगर कोई बच्चा तैयारी करने के लिए दूर दराज से आए तो क्या हॉस्टल की व्यवस्था है, फिजिकल ग्राउंड की, क्या क्या व्यवस्थाएं आपके पास है, वो भी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। सीएसपी कोचिंग में पढ़ाई के साथ में रिटर्न एग्जाम के साथ में खुद का स्वयं का फिजिकल ग्राउंड है, हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों पृथक पृथक हॉस्टल है, लाइब्रेरी सुविधा है और 24 घंटे बच्चे की निगरानी रखी जाती है। यह मैं जिम्मेदारी लेता हूँ सभी गार्जियन से। और सीएसपी कोचिंग में केवल कुचामन के ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान भर से, पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं। यूपी बिहार के बच्चे भी मिलेंगे आपको, हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आपको सीएसपी कोचिंग में पढ़ता मिलेगा। क्योंकि बच्चों का एक भरोसा है जो एक जुबान पे सीएसपी कोचिंग है हर आदमी के, पूरे कुचामन और आसपास के लोगों के साथ में, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को कोऑपरेट करता हूँ और बच्चे को अच्छे से गाइड करते हैं और जिस फील्ड में भी बच्चा अच्छा करना चाहता है उसमें बच्चे को मोटिवेट करते हैं। अपने साथ हाँ सीएसपी कोचिंग का डायरेक्ट भाग्य जी चौधरी और इस इनटेक 0 to 26 में अपनी ऑल इंडिया पहली रैंक सीएसपी कोचिंग की है, मैं अभी कहना भूल गया। मतलब पहली रैंक भी अपनी है। हाँ बिल्कुल, मनीषा की तो तीसरी रैंक है, तो अभी मनीषा के बारे में ही बात करना उचित रहेगा, लेकिन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक सीएसपी कोचिंग ने दी है। वो सुमन नाला, डॉटर ऑफ श्रवण कुमार जी नाला, बागोट परबसर की लाडली बेटी है, जिसका इसी भर्ती में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और मनीषा बिटिया का ऑल इंडिया थर्ड रैंक है। बाकी आपने साथ है मनीषा का दादाजी, आपने साथ है राम राम साहब। राम राम साहब। तो ताके बच्चे को तो एयरफोर्स में सिलेक्शन होगो, आनंद आयो को नहीं? आगो आगो अब आपने पोतो भी तैयारी करे बताओ। ई कोई आ जाइए आ जाए। और जिया बच्ची ने ते कता दिनों कुछ हमने तैयारी करा रहे हो? 1.5 साल होगा। 1.5 साल होगा तैयार, 1.5 साल में सिलेक्शन होगो, अभी एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी जी टाइम में बच्ची को सिलेक्शन हुई सूचना थाने मिली की जगह मौजूद आते? गेट कन हो अटे घराला गेट कन ही हो जकी सूचना थाने मिली भी टाइम जकी एकदम जिया पूरी चीज आपन बतानी है। जी टाइम थाने सूचना मिली कौन के थरू मिली, कौन काई कियो? मनीषा ही कियो। काई कियो? दादाजी आगो आगो मो काई आगो देखो ये काई आगो बेटा ए क्यों मारो नंबर आगो अब नौकरी जाऊं ली मगियो, नौकरी जाऊं ली आज ना मो ठीक है तू पानी लिए बेटा पाछे उड़ जा। मतलब अभी आपने कहीं राजस्थान की मातृभाषा में आपा किया अगर आएगो आएगो भी टाइम उद्देश्य तरीका में कहीं राजस्थान की मातृभाषा मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी अभी आपने साथ इलाका में काफी प्रचलित है। तो आपने साथ मनीषा का दादाजी आ जिया ही गेटू आया आता ही मनीषा खुशी के माई क्यों क्यों आएगो आएगो, तो दादाजी सोचो कहीं आएगो क्यों है। फिर टापड़ियों के फाइनल एयरफोर्स के अंदर बाबी तीसरी रैंक हासिल की, अभी अपने आप में उपलब्धि है। आपने सागे जगह मनीषा ने फिजिकल की तैयारी कराता, अब फौज साहब भी मौजूद है, आऊं भी चर्चा करा। तो फौज साहब जी आकी फिजिकल की जगह मनीषा की बाकी कहीं एबिलिटी? देखो मनीषा जब शुरू में आई थी ना उस टाइम एकदम डाउन थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इसका फिजिकल कराया उसी हिसाब से ये अब चलती गई और मेरे को ये लगा कि ये जहां भी जाएगी फिजिकल के लिए फर्स्ट या सेकंड मारेगी। लेकिन इसने वहां पे जहां फिजिकल किया था वहां पर तीसरी रैंक मारी इसने फिजिकल के दौरान। फिजिकल में दौड़ में तीसरी रैंक मारी थी वहां पे, दौड़ के अंदर भी तीसरी रैंक हासिल की और ऑल इंडिया के अंदर भी तीसरी रैंक हासिल की। फिर क्या है इनका और लड़कों का और लड़कियों का मैं कंपटीशन कराता था, लेकिन शुरू में ये डाउन जाती थी, लेकिन लास्ट में जब मैंने इनका अच्छी तरह दौड़ का हर चीज का किया था तब भी इसने फर्स्ट पोजीशन मारी थी। तब मैंने ग्राउंड के अंदर ही इसको क्या कुछ प्राइज दिया था, तब इसको और भी खुशी मिली। खुशी मिलने के दौरान ये और भी है ना अपनी ऊपर ली टहनियां पकड़ने लगी कि मैं तो अब लग जाऊंगी। मतलब आ है एक देसी तरीका थे बोल सकोगे, देसी शरीर मजबूत शरीर
जगह छाछ राबड़ी खा खा रे शरीर बढ़ेड़ा है, जगह ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है। तो मनीषा का परिवार का लोग भी अपने साथ मौजूद है। देश का एक जाबाज सिपाही है। कौन सी रैंक में और कौन सी जॉब के अंदर होते बार? मैं CRPF में इंस्पेक्टर हूँ। मैं 83 बटालियन जयपुर में अभी तैनात हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो CSB कोचिंग है उसके डायरेक्टर और झलको के आपके इस टीम का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ सुरेरा गांव में। और आपको भी बधाई देता हूँ कि बिटिया तो मेहनती है ही कि उसने सफलता हासिल की, और इस टीम को भी देता हूँ कि उसका शौर्य भी आपको मिला। और हमारे साथ जो आर्मी से भी है, इनका फिजिकल देख के भी लगता है कि पहले बताया कि एक बार फिजिकल में मनीषा रह गई थी, तो काफ़ी वर्कआउट आपने करवाया, उस पर मेहनत करवाई, उसके लिए आपकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो जैसे अंकल है, हमारे अंकल ये लगते हैं, भाई साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये बिटिया काफ़ी समय से शुरू से ही डेडिकेशन है, जबकि खेती में काम करते, 100 बीघा ज़मीन है, बड़ी मेहनत करते थे। और बहुत ही प्राउड है हमारे इस गांव के लिए। अच्छी मतलब ये है कि इन्होंने सिलेक्शन लिया और वो भी ऑल इंडिया में 3rd रैंक, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे और भी लड़के मोटिवेट होंगे अच्छे से। मतलब गांव के और भी जो लड़कियां हैं, जो कि हालांकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियां जाती नहीं है ज़्यादातर, तो उनको पता नहीं होता है, अगर से निकलती नहीं है, तो कोचिंग से मनीषा को देख के ये भी जाएगी। तो मैं मनीषा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ इतनी अच्छी मेहनत की है और ये 3री रैंक हासिल करना, वो मेरे लिए भी प्राउड है। जी अंकल, मैं उसका अंकल हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही मैं अभी राहुल भी कर रहा है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो हमारे डायरेक्टर है बागीर जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि उस राहुल का भी सिलेक्शन करवाए, ताकि आसपास के और भी बच्चे मोटिवेट होके, कुचामन हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे एडमिशन मिलेंगे। अच्छी आपने मेहनत करवाई, इसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद और मनीषा को कॉन्ग्रेचुलेसन। मनीषा का पिताजी अपने सागे महेश जी कुड़ी मौजूद है। आऊँ भी अपन दो बात करा। राम राम साहब। राम राम सर। तो थाकी बच्ची ऑल इंडिया में 3री रैंक हासिल करी है, तो आज तो मतलब खुशी को बहुत तगड़ो माहौल है। और रिजल्ट कब आयो आपने? कल आयो। किस जगह मौजूद आ रही? ट्रैक्टर सूचना किया मिली? फोन करियो। जहाँ कहीं आएगा नहीं, बाद देर ही आया? नहीं, मैं तो शाम नहीं आया। फिर क्यों आटा सूल लग गया बोला? हाँ, आटा तो लगता ही भाई, बच्ची को सिलेक्शन होगा। बागीर जी चौधरी है, बहुत बढ़िया मेहनत करवावे और बहुत बढ़िया तैयारी करवाई। पहली को और कटे भी तैयारी करवाई के? और करवाई तैयारी, तो कहीं रिजल्ट सफलता को मिली। अटे आंकन डालिया, फिर इस जगह अब तो खुश हो? अब खुश हो। अब तो ऑल इंडिया 3rd रैंक आएगी, तो खुश होना। यार सुनबा माई के ताको बच्चों है, राहुल भी बटे भी तैयारी कर रहे हैं। 6-7 बच्चा और भी है, और भी डलिया गांव का। हाँ। तो आपने जगह मनीषा का छोटा दादाजी है, अभी बार जाते डांस देखियो लो एक बार। बहुत तगड़ो डांस हो, वो भी थाने देखभाल मिलियो, खुशी हुई। क्यों हैं? आप फौज में लागी? जोरदार काम हो। बहुत खुशी बात। तो गांव में पहली भी कोई लागेड़ा है क्या? लगी है, बच्चे लगी है, बहुत फौज में लगी। बच्चा फौज में पहली लगी है? पहली बार है नंबर। माँ का परिवार में पहलो सिलेक्शन है। नौकरी, सरकारी नौकरी में? सरकार ने कुड़िया के माई नहीं, कुड़ी तो बहुत माँ का परिवार में। था का परिवार में दादा? हाँ, माँ का परिवार में बच्चे का आई है पहली। और गांव में अगर बात करें तो बच्चा में पहली है फौज में। तो अभी एक बड़ी सफलता है कि सुरेरा गांव में अगर कोई फौज में पहली लड़की लगी है, तो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। कहीं कोचिंग वाला ने कहीं का बचाओ, शाबाश दे बचाओ, शाबाश दे दो खड़िया नहीं पीठ थप दबा दियो। तो अपने परिवार का लोग मौजूद है, कोचिंग का डायरेक्टर बागीर जी चौधरी मौजूद है। सौ आप चर्चा करी ऑल इंडिया 3री रैंक है बा अपने बहन मनीषा कुड़ीन है बा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं सागर चौधरी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।